हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं खैरियत से होंगे। आज सुबह जब मैं उठी तो देख रही थी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था। मतलब झिप झिप बारिश गिर रहा था, तो मैं उठ के देखी और रात में भी लग रहा था कि बारिश हुआ है। तो हमको पता ही नहीं कि रूम के अंदर रहने वक्त पता ही नहीं चलता कि बारिश हो रहा है कि नहीं। तो उसके बाद मैं उठ के किचन को आ गई। किचन को आने के बाद मैंने राइस बनाने के लिए रख दिया गैस के ऊपर। उसके बाद मैं देखे ये रात पे सब्ज़ी लेके आई हुई थी, तो उस पर पोई का साग भी था। तो मेरा सब्ज़ी भी बाहर वैसे ही धरा था। काफ़ी रात हो गया था, 9:30 10 हो गया था, तो मैं भी थक गई थी, इसलिए मैंने कुछ फ्रिज के अंदर नहीं रखा था। तो सब वैसे ही बाहर था, तो मैं जल्दी जल्दी बनाने लगी पोई के साग। पता नहीं इधर क्या बोलते हैं, कि आप लोग के साइड में भी क्या बोलते हैं, ये मुझे भी नहीं पता। तो उसके बाद मैंने सिंपल से उसे ऑयल गरम किए। गरम करने के बाद साबुत जीरा डाला और ऑनियंस कट करके डाली। ऑनियंस के कलर थोड़ा चेंज होने के बाद ऑनियंस का कलर चेंज होने के बाद मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, तो थोड़े ही। तो उसको थोड़ा अच्छे से भूनने लगी। भूनने के बाद मैंने यहाँ टमाटर की प्योरी बना के रखी थी, टमाटर और ऑनियंस की, उसे भी डाले। 1 चम्मच के अंदाज का होगा था। तो उसके बाद मसाला मैं भूनने लगी अच्छे से। उसके बाद जैसे मसाले डालते हैं कि चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और जीरा और धनिया पाउडर, उसको डाल के अच्छे से भूनने लगी। तो मैं इधर मसाला भून रही थी, तो और एक साइड में मैं और आलू और कच्चू की सब्ज़ी बना रही थी। तो उसको भी मैं मसाला भुनी होने के बाद उसको डालने के बाद मैं कुछ थोड़ा देर उसे भी मसालों के साथ भूनने लगी। तो इतने में मेरे ये चावल बन गए थे, बन के रेडी हो गए थे। तो मैं चावल से पानी निकाले। उसके बाद मैंने जो पोई के साग बना के रखे थे उसे अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ करके धोने के बाद मैंने उसे जो मसाला चढ़ाया हुआ था ना सब्ज़ी आलू और कच्चू की, तो उसमें डालने लगी। डाल के उसमें खाने के स्वाद के अनुसार मैंने नमक भी डाला। नमक के डालने के बाद मैं अच्छे से उसे मिक्स करके भूनने लगी थोड़ा देर भूनने के बाद। ये सब्ज़ी मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये मेरी हो गई थी। उधर राइस भी हो गई थी मेरी। दूध उबालने के लिए मैंने रख दिया, दूध गर्म करने के लिए। तो उसके बाद मैं परवल बनाने लगी। हम लोग के साइड में इसे पोटल बोलते हैं, आप लोग के साइड पे क्या बोलते होंगे पता नहीं, बट इसे परवल भी बोलते हैं। तो उसे बनाने लगी और बना के मैं उसे फिर कट करने लगी। उसे मतलब ऐसे 3 पीस 4 पीस करने लगी। और कोई इसके बीच का जो हिस्सा होता है उसको निकाल देते हैं, उसकी सीड वगैरह। बट मैं निकालती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है उसे खाने में। तो इसलिए मैं उसे कट करके ये करने के बाद वैसे ही सिंपल सा ऑयल गरम करी, पैन चढ़ा दी। पैन गरम होने के बाद ऑयल गरम हुआ। उसके बाद जीरा डाले। जीरा डालने के बाद ऑनियंस कट करके रखे थे, ऑनियन डाले। उसके बाद मिर्ची बनाई। तो इतने में जैसे मसाला डालते हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसके बाद हल्दी और मिर्ची पाउडर डाले। तो मुझे मसाले वाली सब्ज़ी बनानी थी उसे, और उसे बनाने के बाद मैंने रख दिया। तो हमेशा परवल को मैं जब भी बनाती हूँ, तो आप लोग भी जब बनाते होंगे पहले परवल ही ये करते होंगे, बट अपना अपना साइड होता है कि अपना अपना चॉइस होता है कि कैसा कौन बनाता है। तो मैं हमेशा परवल पहले ही डालती हूँ। उसके बाद आलू कट करी, क्योंकि मुझे भाजी बनानी थी परवल की सब्ज़ी की। तो मैंने आलू पतले पतले पीसेस में नहीं डाली, थोड़ा से साइज बड़ा करके डाली। तो थोड़ा मेरा परवल ये हो गया था, गलने के लायक का हो चुका था। तो उसके बाद मैंने क्या किया ना, ये आलू डाल दी। डालने के बाद मैंने नमक डाले खाने के स्वाद अनुसार के बाद। उसके बाद मैं अदरक मतलब आटा गूँथने लगी, क्योंकि रोटी भी बनाना था। ये उठ गए थे, उठ के फ्रेश होने चले गए थे। आज मेरा लेट भी हो गया था खाना बनाते बनाते, क्योंकि अगर साग रहा तो उसे बनाने में काफ़ी झंझट लगती है, काफ़ी टाइम लगता है बनाने वक्त। तो मैं जल्दी जल्दी काम ये करने लगी। मैं बोली 7:25 7:30 के अराउंड को इन सब चीज़ हो जाना चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी। आटा गूँथने के बाद इधर एक साइड में मेरा ये था, परवल की सब्ज़ी चली थी। और मेरा आदत है बार बार किचन साफ़ करने का, गैस साफ़ करने का। ऐसा आपका भी आदत होता होगा खाना बनने वक्त। तो मैं वो भी कर रही थी कि अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद परवल की सब्ज़ी मैंने बनाई। तो इसे थोड़ा देर मैं ऐसे ही ओपन करके ही ये रख दी, भूनने लगी, क्योंकि इसका कलर चेंज होना था। तो कलर चेंज होने काफ़ी अच्छा लगता है खाने को, क्रिस्पी टाइप की लगती है। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी, क्योंकि आके बैठ गए थे। तो परवल की सब्ज़ी तो मेरी बन गई थी, खाना भी बन गई थी। मैंने सोचा कि रोटी और सब्ज़ी दे देती हूँ, या फिर केला भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, ये कुछ भी दे के खा लेंगे। इनकी खाने में इतनी मतलब ये नहीं रहती कि मुझे ये खाना है वो खाना है। आराम से जो दो खा लेते हैं, यही अल्लाह का लाख शुक्र है। चलो अपना जीवन साथी अच्छा मिला है, यही बहुत बड़ी बात है, अल्लाह की तरफ से नियामत है। तो मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी। रोटी बनाने के बाद मेरा इधर
रोटी होने वक्त मेरी परवल की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो चुकी थी। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा था। मैं आस्ते आस्ते इसे भी भून रही थी, एक साइड पे रोटी बना रही थी और एक साइड में इसे भून रही थी। तो मेरा ये भी ऑलमोस्ट हो चुका था। तो इधर रोटी भी बन गई थी, क्योंकि एक साथ अभी सुबह ही बना लेती हूँ, मेरा भी बना लेती हूँ और मेरी बेबी का, सबका हम एक साथ बना लेते हैं 7 साढ़े 7 बजे के अंदर। हम लोग का नाश्ता हालांकि मेरा और मेरी बेबी का लेट से करते हैं, 9 बजे के करीब करते हैं, कभी कभी 8:30 बजे का, मतलब वो डिपेंड करता है मेरी बेबी के ऊपर, वो जब उठती है तो दोनों एक साथ करते हैं। तो इसके लिए मैंने सारा रोटी बनाया। रोटी बनाने के बाद रोटी चाहे गोल हो या हो ना हो, बट नरम होनी ज़रूरी है, क्योंकि नरम होने वक्त अच्छा लगता है। गोल मायने नहीं रखता खाने में, तो गोल मायने नहीं रखता, बट नरम होना, सॉफ्ट होना ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि मेरी रोटी सॉफ्ट बने। तो उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया, तो इन्हें खाना नाश्ता दे दी। नाश्ता देने के बाद मैं इनका टिफ़िन पैक करने लगी। राइस रखा, उसके बाद कुछ मिक्सर भी रख दिए, उसके बाद ये जो पोई की सब्ज़ी बनाई थी तो वो भी रखी मैंने। तो रखने के बाद मैं इसे पैक कर दी और कुछ फ्रूट्स भी मैंने डाल दिए थे तो उनके पैक टिफ़िन पे। तो इतने में ये जाने लगे, तब भी वे जा रहे थे, तब भी थोड़ा थोड़ा बारिश, हल्का हल्का बारिश हो रहा था। ये जाने के बाद मैं आ गई किचन को, कि शाम के नाश्ते के लिए कुछ बनाने के लिए सोच रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो छोले भी भिगा देती हूँ। तो छोले भिगा के रख दी। रखने के बाद मैं रूम के अंदर आई तो मेरी बेबी सो रही थी, मतलब उठ के बैठी थी नींद में, ऐसे ऐसे गिर जा रही थी। मैं बोली चलो उठ जाओ, तो बोली कि नहीं थोड़ा देर सोना है, तो थोड़ा देर के लिए सो गई। मैं फिर आ गई किचन पे। किचन पे आके ये जो सब्ज़ी वगैरह ये लेके आए हुए थे तो मैं उसे सब लगा ये करने लगी, कट करके रखने लगी। धनिया पत्तर वगैरह मैं कट करके एक साथ रख देती हूँ, सिर्फ निकाल के धो के डालना ही होता है। तो मैं इसे बारीक कट करके रख दी और इसके कंटेनर में डाल के, उसके बाद बाकी जो सब्ज़ी था जैसे कि टमाटर वगैरह था, वो टमाटर वगैरह को भी मैंने कंटेनर में भर के रखने लगी। कि कंटेनर में रखने वक्त एक सुविधा होता है कि खोजो जोन सा कंटेनर जिसका होता है, तो रखने वक्त अच्छा भी होता है, सब्ज़ी ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता और फिर फ्रिज पे गंदगी भी नहीं होती, फ्रिज भी साफ़ सफाई रहती है। लेमन भी लेके आए हुए थे, मैंने कहा था कि लेमन लेके आना। ग्रीन चिली भी कुछ सब्ज़ी नहीं था तो वैसी सब्ज़ी सब लाना पड़ा था, तो इसलिए सारा सब्ज़ी लेके आए हुए थे। तो मैंने सारे सब्ज़ी को अपने अपने कंटेनर में बन के रखने लगी। तो ये थोड़ा सब्ज़ी मैंने रख दिया। रख देने के बाद मेरी बेबी उठ गई थी, तो मैं उसे ब्रश करके नाश्ता कराने के बाद और थोड़ा सब्ज़ी बाकी था तो उसे निकालने लगी। वो सब पैकेट में वैसे धरा था, मैंने रख के सब भिंडी वगैरह को और ब्रिंजल भिंडी तो मैंगो मैंने कहा था कि 1-2 पीस लेके आओगे जूस बनाने के लिए, तो ये 2 ही मैंगो लाए थे, क्योंकि कोई खाता नहीं है, मुझे भी इतना पसंद नहीं है कि मेरी बेबी को तो टोटली पसंद नहीं है। तो सारी सब्ज़ी को मैंने फिर से कंटेनर में रखे, कंटेनर में रख के मैंने फ्रिज में सब रख दिए। तो रूम के अंदर आके देखे तो काफ़ी सुबह सो के उठने के बाद ये रूम का हालत रहता है। तो मेरे सारे बेडशीट वगैरह को मैंने मतलब फ़ोल्ड करके रखने लगी बेडशीट वगैरह। तो उसके बाद और भी बेडशीट वगैरह धो के सुखाया गया था, वो भी बाकी था, मतलब वो भी बाहर रखा हुआ था, तो उसे भी लेके आके फ़ोल्ड करके रखने लगी। मैं सारे बेडशीट को फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, क्योंकि बेबी अभी खेल रही है तो इसी वक्त फटाफट काम फिनिश कर लेते हैं। तो सारा काम मैंने फिनिश किया जल्दी जल्दी पे रूम से ये करने वक्त। अगर रूम अपना सही रहा ना बेड, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर बेड गंदा रहा, मैसी टाइप का रहा, तो अच्छा नहीं लगता। ये मैंने आपको बताया हुआ था मेरा एक DIY केस पे, कि मैंने जो बैग जो रहते हैं सब इधर उधर पड़ा रहता है, तो मैं इसे फ़ोल्ड करके इसमें ही रख देती हूँ, कि बाहर ऐसे पड़े से अच्छा है इसमें रह जाए तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैं जाके डाइनिंग को साफ़ करने लगी। पहले डाइनिंग भी काफ़ी गंदा है, अगर साफ़ ना करो तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तीनों टाइम खाने वक्त गंदा तो ऑलमोस्ट होगा ही ना। मतलब सामान जितना भी कैंसर, और धूल तो काफ़ी उड़ती रहती है यहाँ, पता नहीं कहाँ से धूल इतना आता है, अल्लाह जाने। तो सारा चीज़ को मैं ऐसा ये किया, साफ़ सफाई की। डाइनिंग को सफाई करने के बाद चेयर वेयर को सफाई किया। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह रख दिए। रखने के बाद चलो मेरा डाइनिंग अब नीट एंड क्लीन दिख रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद मैं आ गई। जो बाहर का जो बेड पड़ा हुआ था वो काफ़ी मैसी होके पड़ा था, और मेरी बच्ची का खिलौने का बॉक्सेस वहीं पड़ा हुआ था, तो उसमें मैंने सारे खिलौने डाल के अंदर रखे। उसके बाद बेड को भी साफ़ करने लगी। जितना साफ़ करो वही हालत होता है घर का, कि बेबी अगर छोटे बच्चे अगर घर पे हो ना,
तो वो मैसी करके ही रखते हैं। ये मेरी घर की बात नहीं है, ऐसा हम सबके घर की बात है। तो मैंने सारा चीज़ को संभाल के मतलब सजाड़ के रखा। फिर भी मेरा ऊपर का जो था वो भी मतलब काफ़ी गंदा हुआ था। तो उसे साफ़ करने के बाद मैं किचन को आ गई, किचन को साफ़ करने लगी। किचन भी काफ़ी मैसी था। सब उठाने के बाद मैं बोली चलो आज सिर्फ नीचे का स्लैब ही धो देती हूँ, और बाद में दीवार धोना है, वॉल धोना है। आज सब मैं इसे ही धोती हूँ। तो इसे साफ धोने लगी। और मेरा बर्तन भी काफ़ी पड़ा हुआ था, मैंने रात से बर्तन भी धोया नहीं थे हैं। और इनके खाने के लिए और हम लोग के खाने के लिए मैंने नए बर्तन कुछ निकाल लिए थे। तो और बर्तन धोए नहीं। कभी कभी मूड होता है ना काम करने का तो फटाफट कर लेते हो, कभी कभी मूड नहीं होता तो पूरा लेजीनेस लगता है तो करने का मन ही नहीं करता। तो मैंने फटाफट मतलब स्लैब धोने के बाद इतना बर्तन था, सब धो के साफ़ करके रखने के बाद आए। मतलब हम लोग खाना खा लिए। खाना खा के हम थोड़ा देर सोने के लिए आ गए, नमाज़ पढ़ के। उसके बाद शाम को उठे आफ्टर 5 o'clock। उठने के बाद मैंने वाटरमेलन कट करके रखा था, बेबी को दिया। उसके बाद मैंने हम लोग भी खाए। और खाने के बाद मैं बोली रात में रोटी नहीं बनाना, चलो छोले की सब्ज़ी जो भिगाई हूँ उसी को बना देती हूँ, छोले आलू टिक्की की चाट बनाती हूँ। तो इसका फुल वीडियो मेरा अपलोड करी नहीं हूँ, मैंने इंशाल्लाह करूँगी। तो इसका भी वैसे ही जैसे आलू वगैरह छिलते हैं और जैसा चाट बनते हैं उस प्रोसेस से अलग तरीके का होता है। वैसे मसाले वसाले डाल के आलू को ये करके क्या आलू का पहले टिक्की बनाने लगते हैं ये प्रोसेस में। तो मैंने सारा ये करके आप कोई सा भी शेप का आलू का टिक्की बना सकते हो। मैंने इसे गोल गोल करके आलू की टिक्की बनाए हैं। बनाने के बाद मैंने उधर मसाला भूनने लगी। मैं बोली आज रात का नाश्ता यही कर लेते हैं और कुछ रोटी वोटी बनाना नहीं पड़ेगा। तो मसाला भूनने के बाद मैंने छोले जो सा उबाल के रखे थे, मैंने छोले को भी उबाल के रखे थे तो उसको भी इस मसाले में डाल के मैंने अच्छे से भून लिया। भून लेने के बाद मेरी चाट बन के रेडी हो गई थी, ये छोले बन के रेडी हो गई थी, टिक्की तो ये हो गई थी। तो जैसे सर्व करते हैं वैसे ही छोले डाल के आलू की टिक्की डाल के उसके ऊपर फिर से छोले डाल के मैंने जो सब कट करके रखा था वेजिटेबल उसे मैंने कट करके डाला। तो हम रात को इसी को ही खा के सो गए हैं। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।